हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। आज हम देखेंगे कि ये फुल मून 6 जनवरी का जो फुल मून है, इस साल का पहला फुल मून, उसकी एनर्जी क्या है, ये फुल मून क्या मैसेजेस दे रहा है। सो दिस इज़ अ क्विक एनर्जी अपडेट। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स। और एक लेंगे, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो इस फुल मून के अराउंड आप आप बहुत सारा कनेक्शन महसूस करोगे अपनी एक डिवाइन पावर के साथ। जिस भी इष्ट के साथ, जिस भी देवता के साथ आप जुड़े हुए हो, उनसे आपका कनेक्शन और बढ़ेगा और डीप होगा। जो भी प्रेयर्स की है आपने, जो भी इंटेंशंस रखे हैं, उस इंटेंशंस की उसके रिजल्ट्स आप देखना शुरू करोगे इस फुल मून के टाइम के अराउंड। यानी कल फ्राइडे है, अराउंड दैट टाइम ही आपको वो रिजल्ट्स देखना, आपके लाइफ में रिजल्ट्स आने लगेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। ये है 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे एक शैडो है। तो मुझे लग रहा है कि इस फुल मून का जो ये एक महीने का इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है, ये इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक, तब आप अपने भीतर छिपे हुए उस शैडो से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटल में जाने वाले हो। इसका मतलब जो चीज़ें इसके पहले आपको बहुत अनकंफर्टेबल करती थी या जिससे आपको डर लगता था, ऐसे सारे इल्यूजन्स को आप फेस करोगे। और जब आप इसे फेस करना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक शैडो दिख रहा है, लेकिन ये एनिमल बहुत छोटी है। जो डर आपको लग रहे हैं, जो डर और एंजाइटी आपको सता रही है, वो उतने बड़े नहीं है जितना आप समझ रहे हो। और ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आपको इस फुल मून के एनर्जी के साथ मिल रही है। शायद कुछ ना कुछ छोटा डर है या कुछ छोटे डेंजर है, बट जितना आपने उसे बड़ा बनाकर रखा है, जितना आप सोच रहे हो, उतनी वो चीज़ें तकलीफ़दायक नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जहाँ से आप निकल ही नहीं पाओगे या कभी निकल ही नहीं पा रहे हो। तो इन दिस मंथ यू विल फाइंड आउट कि ये आपके खुद के ही इल्यूजन है या भ्रम है, या कोई पास्ट के पैटर्न की वजह से आप उसमें फंस गए हो। 7 ऑफ सोर्ड से ज़्यादा 8 ऑफ सोर्ड है, और आप अगर चाहो तो बहुत आसानी से इसे निकल पाओगे। द मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज कमिंग फॉर दिस फुल मून कि आपको रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइजेशन की एनर्जी है यहाँ, कि जितना आप जिस चीज़ से डर रहे हो, वो चीज़ डरावनी भी नहीं है, और जिसको आप शेर समझ रहे हो, वो एक्चुअली एक लोमड़ी है। और जब ये रियलाइजेशन होगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। दैट्स वाई इट मेक सेंस। इस रियलाइजेशन की वजह से आपके मन में बहुत सारा कॉन्फिडेंस, एक पीस और हैप्पीनेस लौट रहा है। जो भी एंजाइटी थी, दैट इज़ गोइंग अवे। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स और क्या चेंजेस है इस फुल मून के अराउंड।
जितना हो सके उतना प्रे कीजिए, प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। और यहाँ पे इस डेक में बैक ऑफ द डेक आया था 4 ऑफ वॉन्ड। सो रिलेशनशिप को लेकर जो भी डर है आपके मन में, उसे उसे आप फेस कर पाओगे। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो और वो ठीक से नहीं चल रहा है तो उस रिलेशनशिप से लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने की तरीके आपको पता चलेंगे। या आप सिंगल हो, आपको वेट है किसी का, या आपके कनेक्शन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो किसी ना किसी चीज़ का डर है आपको। आपको शायद किसी के इंटरफियरेंस का डर है, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर लॉयल नहीं है। तो वो जितना आप समझ रहे हो उतनी ताकतवर वो थर्ड कनेक्शन या वो इंटरफियरिंग एनर्जी उतनी ताकतवर नहीं है। वो सिर्फ एक इल्यूजन है, और वो इल्यूजन या वो डर इतना इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आपने उसे पावर देकर रखी है। और इस फुल मून में आपको आपकी शक्ति फिर से वापस आप जान पाओगे। आपके भीतर छिपी हुई शक्ति से आपकी फिर से एक नई इंट्रोडक्शन होगी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में देयर इज़ अ वेरी हैप्पी कपल विद अ बेबी। और यहाँ पे वाटर से एक मरमेड जैसी एनर्जी आई है। वाटर डेटीज आर कमिंग आउट एंड ब्लेसिंग यू। तो आई थिंक कि आपको इस महीने इस फुल मून में आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रोटेक्टेड हो। आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और इसकी रियलाइजेशन भी आपको बहुत क्लियरली होने वाली है इस एनर्जी के साथ। ये है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स आ गए। ऑल राइट, द सन, वाओ, the emperor. All right. Again back of the deck 4 of wands. Can you imagine? ये एक दूसरा डेक है और ये यहाँ पे एक दूसरा डेक मैंने यूज़ किया था। तो दोनों डेक में बैक ऑफ द डेक एनर्जी 4 ऑफ wands की है। फाउंडेशंस की एनर्जी कहा जाता है इसे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, 4-4। ऑल्सो इस रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं उनके लिए ये एक ट्विन फ्लेम का कार्ड भी कहा जाता है टैरो में। नॉट नेसेसरी 11-11 की एनर्जी होती है इसमें। 4th of February बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। something important might happen on that day. This is also April का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है रिलेशनशिप के मामलों में। यहाँ पे अगेन एम्परर का कार्ड है जो नंबर 4 का कार्ड होता है टैरो में। तो 444 आपके लिए एंजल नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फुल मून के साथ। एंड आई डू सी रिलेशनशिप्स में, पर्सनल लाइफ में जो भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई है, ह्यूज प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट ना हो पाना एक दूसरे पे या कमिटमेंट ना मिलना, ये जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर चुके हो उसका एंड है इस फुल मून के साथ। और आपको क्लैरिटी मिल रही है, कंप्लीट क्लैरिटी। अगर आपके मन में डाउट्स था या आपके पार्टनर के मन में भी जो भी डाउट्स थे वो क्लियर होके एक बहुत ग्रीन लाइट है यूनिवर्स से आपके लिए। गो अहेड इस कनेक्शन में डेफिनेटली। अगर आप एक दूसरे से सेपरेटेड हो, डिस्टेंस आ चुका है कनेक्शन में, तो भी ये डिस्टेंस इस फुल मून के साथ it's going away. There's lot of reunion की एनर्जी है यहाँ पे, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। किसी किसी के लिए तो एक्चुअल कमिटमेंट है, आपकी शादी तक
तक बात जा सकती है अगर ये आपसे रेजोनेट होता है। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल भी हो तो भी देयर इज़ अ हाई चांस कि आप अपनी सोलमेट से कनेक्ट होगे या फिर उनको मैनिफेस्ट करना भी शुरू करोगे। आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको किस तरीके के पर्सन के साथ जुड़ना है। दैट्स समथिंग कमिंग। गॉडेस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो प्रे टू द गॉडेस, दुर्गा माँ, गॉडेस काली, लक्ष्मी, सरस्वती, जिसी भी शक्ति के साथ आप रेजोनेट करते हो उनकी प्रेयर्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शी इज़ गोइंग टू फ्री यू फ्रॉम सम स्टक सिचुएशन, जहाँ पे भी आप स्टक हो। एंड someone is getting lot of heart chakra opening about you. This is a lot. फुल मून बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की एनर्जी ला रहा है कलेक्टिव में। एंड दिस इज़ ऑल्सो वंडरफुल टाइम फॉर पीपल इन रिलेशनशिप, पर्सनल कनेक्शन। इवन आपको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपना सोल ट्राइब, अपने जैसे फ्रेंड, लाइक माइंडेड पीपल, इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। तो इंटेंशंस रखिए, प्रेयर्स कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, जो भी आपकी विश है क्लियर माइंड से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपकी वो विश 101% फुलफिल होगी। ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर। The anchor, the letter, the owls, or the locket. Yes. And back of the deck, यहाँ पे है the crossroads. Okay. For sure, for many of you, आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों की पर्सनल लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है शायद, या फिर वो आपके लिए एक कन्फ्यूजन का, डाउट का एक विषय रहा है हमेशा के लिए। लेकिन इस फुल मून के साथ बहुत सारी क्लैरिटी है। एंकर हमेशा स्टेबिलिटी की बात करता है, जैसे जहाज को वो स्टेबिलिटी मिल गई, किनारे पे रोकने के लिए एंकर की ज़रूरत होती है। तो आपके कनेक्शन में एक कम्युनिकेशन, एक कमिटमेंट आ रही है ये लेटर के साथ। somebody is going to reach out to you, या फिर आप किसी को रीच आउट करोगे। और यहाँ पे फ्लेम भी है, तो सम सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इन चीज़ों से आप रिलेट करते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर नाउ। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप में शुरू हो रही है। यहाँ पे भी आउल का एक कपल है। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग होगा। यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑल्सो विथ योर पार्टनर। एंड जो भी अब तक अपनी भावनाओं को बहुत स्ट्रांगली पकड़ कर रखे थे, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या फिर आप भी अगर इस मोड में थे, यू वर नॉट रेडी टू ओपन योर हार्ट टू समवन, इस फुल मून के साथ आपका हार्ट चक्रा बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो रहा है। यहाँ पे लॉकेट है अगेन, एंड वो भी हार्ट शेप में है, एंड अगेन 2 रोजेस। तो 2 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आई सी एक्सेलेंट टाइम फॉर रिलेशनशिप। सुधारने में उसमें बदलाव आएंगे, बहुत अच्छे बदलाव, स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी। जो भी डर था आपके मन में वो सब जाकर एक एट लास्ट यू आर गेटिंग सम होप, एक किनारा दिख रहा है आपको। अब ये जहाज़ है और यहाँ पे एंकर है। तो अब तक ये जहाज़ ये देखो, ये बर्ड्स लेकर जा रही थी और इसको शायद किनारा नहीं मिल रहा था, लेकिन somebody will reach out to you
या कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन की वजह से आपको एक स्टेबिलिटी और किनारा मिलेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो इन करियर आई सी सन का कार्ड आया है, तो करियर में पार्टनरशिप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है, या कोलैबोरेशन की एनर्जी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। नॉट नेसेसरी लीगल पार्टनरशिप हो, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ काम करना चाहेगा। आपके काम करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद है। तो यू माइट मीट समवन हु वुड लाइक टू कोलैबोरेट विथ यू, या आपके आइडियाज़ और उनके मिलकर कुछ नए शुरू करने की बातें भी हो सकती हैं। एंड ये आइडियाज़ और ये ये डिस्कशन अभी थोड़ा चलेगा, लेकिन इसका एक्चुअल फ्रूट आपको मार्च अप्रैल के महीने में डेफिनेटली दिखेगा, ज़रूर दिखेगा आपको। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप, जिनके साथ भी जुड़कर आप ये काम कर रहे हो। शुरू में थोड़ा सा डाउट्स उनके मन में या आपके मन में हो सकता है, ये कनेक्शन, ये बिजनेस कनेक्शन जब भी शुरू हो तब, लेकिन यू बोथ आर वेरी कंपैटिबल विथ ईच अदर। आप दोनों बहुत लॉजिकल भी हो, और इस बिजनेस के लिए बहुत सारी क्रिएटिव आइडिया दोनों के मन में है। तो दिस विल ग्रो इनटू अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो लुक आउट, अगर आपको कोई ऑफर दे रहा है, आपसे जुड़ना चाह रहा है, तो डेफिनेटली गो अहेड विथ इट, डोंट क्लोज इट ऑफ इमीडिएटली। ऑल्सो अराउंड ये 30 दिनों में बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स में आपको इनविटेशन मिलेगी। दोस्तों के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हो। लेट्स सी, और आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। सर्कस जाने के भी चांसेस हैं आप। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। आपकी सिटी में, आपके टाउन में अगर सर्कस आई है, तो फ्यू ऑफ देम माइट विजिट अ सर्कस। और ये आपकी बचपन की बहुत सारी यादें भी ताज़ा करेंगी आपके मन में। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई परफॉर्मेंस देखने जाओ, एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस, या फिर एक्चुअल सर्कस ही विजिट करो। Let's see. Embracing enthusiasm, shout to the heaven with happiness, yes, and release control, surrender to the journey. So, this, I think, something is going to make you very happy this month. Transformation है, happiness है, ऐसी कुछ न्यूज़ मिलेगी आपको जो मिलने के बाद आप इतना खुश हो जाओगे कि आपका मन करेगा कि आप जंप कर जाए, खुशी से चिल्लाए। सो समथिंग इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी इन दीज 30 days डेफिनेटली। बहुत सारी खुशियाँ, कोई कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आ रही है आपके लिए। एंड दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू सम लव कनेक्शन। इफ़ नॉट, देन करियर में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हैप्पी न्यूज़ मिलेगी। अगर आपके रिजल्ट भी पेंडिंग है, कोई एग्ज़ाम्स दी है आपने, आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वो भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड लेट्स सी, ओके, यहाँ रखते हैं, सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट ये जो भी नया कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, रोमांटिक हो, बिजनेस कनेक्शन हो, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी हो, लेट इट ग्रो इन इट्स ओन वे। इसे आप अगेन कैन यू सी, यहाँ पे आउल है, इसकी एनर्जी है। तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। बहुत इंट्यूटिव महीना रहने वाला है ये 30 दिन अगले। तो अगर आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा है, कितनी भी वियर्ड लगे वो बात, फिर उस पर ट्रस्ट कीजिए। ऑल्सो चीज़ों को अपनी तरीके से कंट्रोल करके अपने टाइम में फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट ग्रो इन इट्स ओन। स्पेशली कोई भी कनेक्शन हो नया, तो इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर कनेक्शन है, रोमांटिक कनेक्शन, या कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है इस टाइम में,
तो एम्परर के साथ शायद इनको ये अपने शायद थोड़ा सा अपना चलाना चाहेंगे, या फिर एटलीस्ट द आउटर पर्सनालिटीज लाइक दिस कि ये स्टबर्न या डोमिनेटिंग लग सकते हैं, या अपनी दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे शुरू में अगर इन पे कोई ज़्यादा कंट्रोल आप डालने की कोशिश करो तो दिस कनेक्शन वोंट वर्क आउट। इवन बिजनेस में भी कोई नई आइडिया या अपॉर्चुनिटी है तो लेट इट ग्रो इन इट्स ओन। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। यहाँ पे आउल और मून की एनर्जी है बहुत, लेकिन वंस दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू दे विल ओपन अप अ लॉट टू यू। लेकिन शुरू में लेट दिस कनेक्शन ग्रो इन इट्स ओन टाइम। दैट्स द ओनली मैसेज हियर। अब हम मूनोलॉजी से एक कार्ड लेते हैं। और आपके लिए है प्यूरिटी, स्नो मून। ओके, और ये है नंबर 30 अगेन 3। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस फुल मून, ये फुल मून is bringing lot of pure connections in your life. Pure connections यानी अगर ये soulmate है, love connections है, तो ये पूरा transparent person है, इनको honesty पसंद है। इवन आपका कनेक्शन भी honesty पे based रहेगा, बहुत strong foundation रहेंगे इसके। एंड आई सी, लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ ऑलवेज। आपके अंदर जो ये प्योर हार्ट है इसे बिल्कुल ही क्लोज्ड अप करके मत रखिए। जिसकी जो भी ओपिनियन हो, लोग जिसी तरीके से आपसे बिहेव करें, लेकिन बाउंड्रीज बना के रखिए अगर ये ओवरवेलमिंग हो रहा है। लेकिन खुद के हार्ट को कभी मैला ना होने दीजिए। दुनिया में जो भी मैनिपुलेटिव लोग होते हैं या किसी ने आपको डिसेप्शन की एनर्जी में डाला है, फिर भी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी प्यूरिटी बनी रहे। आप जैसे हो, ईश्वर ने आपको जैसे बनाया है, आप बहुत यूनिक हो। इसी वजह से आपके पास बहुत सपोर्ट मौजूद है यहाँ। लॉट ऑफ सपोर्ट इन योर फेवर। डिवाइन इज सपोर्टिंग यू अ लॉट। आपकी ईश्वर जानते हैं कि आप कितने सच्चे पर्सन हो, आपका हार्ट कितना प्योर है, और इसी वजह से आपके लाइफ में ये एक बहुत ही लॉयल और प्योर कनेक्शन आ रहा है। या फिर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव आइडिया, समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ दिस विद दिस फुल मून, एंड इट्स गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। जिसके लिए आपने प्रे किया था इतने सालों से, वो विश फुलफिल हो रही है, वो स्टेबिलिटी मिल रही है आपको। और आखिर में हम एक गणेशा का कार्ड लेंगे। ये है प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। व्हाट डिड आई टेल यू? समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इज कमिंग योर वे, वेरी पॉजिटिव फॉर श्योर। यहाँ पे है एम्ब्रेस का कार्ड, और ये कह रहा है कि अपने दोनों हाथ ओपन करके इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर आपको अब दिखने लगेगा, आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट्स एक्चुअल में।
जहाँ पे भी आपने बहुत ऑनेस्टी से हार्ड वर्क किया हुआ है, इसके रिजल्ट आपको इस 15-20 दिन में डेफिनेटली मिलेंगे। कुछ ना कुछ उसके पहले किरण, जैसे सूरज यहाँ पे उग रहा है, उसी तरीके से द फर्स्ट ग्लिम्पसेस आपको दिखने लगेंगे। समथिंग वेरी प्रॉमिसिंग एंड ब्राइट। और यहाँ पे फिर से सन है, यहाँ पे भी सन था, सन की ऊर्जा मौजूद थी यहाँ पे। समथिंग न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ फॉर श्योर। डेफिनेटली समथिंग न्यू इज कमिंग। बहुत सारा पास्ट का कर्मा अभी रिलीज हो गया। 8 नंबर इज ऑल्सो कर्मा का नंबर। यहाँ पे गणेश जी खड़े हैं और ये लग रहा है कि ये एक केव के एंड में खड़े हैं और आगे यहाँ सन इज राइजिंग, बट एट द बैक शायद बहुत लंबा एक सफ़र तय किया है। बहुत अंधेरी गुहा से वो निकले हैं और आगे यहाँ लाइट दिख रहा है। तो इसी तरीके से लॉट ऑफ कर्मा हैज़ बिन रिलीज्ड हियर, रिलेशनशिप में भी। और आपके प्रॉब्लम्स, आपके लाइफ का जो मेन इशू था जिससे आपको एंजाइटी आ रही थी, पैसा हो, हेल्थ हो, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, वॉट एवर, विच वॉज ऑलवेज अ वेरी ट्रबलसम एरिया फॉर यू, उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, मिलेंगे। और ये फुल मून की रीडिंग है, इस फुल मून से अगले फुल मून तक, तो इसी महीने में आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और आई एम गोइंग टू पुल वन रूल फॉर दिस and then we'll end this reading. Okay, this is called Othilla. This is the rune of ancestor, पूर्वजों का रून है ये। तो आपके घर में, ब्लड लाइन में आपके पूर्वजों का जो बचा खुचा कर्मा था, जो ऋण था उनका, वो आपने पूरी तरीके से इंटरेस्ट के साथ, सूद समेत पूरा किया है। और ऑल्सो यहाँ पे इस लेडी को बहुत सारे क्रोज हैं, ये कौवों की एनर्जी है जो उसकी बोट को बाहर निकाल रहे हैं। क्रोज यूजुअली डिनोट एंसेस्टर, पूर्वजों के साथ, पितरों के साथ क्रोज को जुड़ा जाता है। तो आप जहाँ पे भी फंसे हुए हो, आपको बाहर निकालने में आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप पर, डेफिनेटली। आपके घर में भी अगर कोई पितृदोष था तो उसमें बहुत सारा रिडक्शन आप देखोगे, वो धीरे धीरे अभी रिलीज़ हो रहा है आपके लाइफ से। इवन आपके फैमिली के ऊपर जो भी ब्लड लाइन में जो भी प्रॉब्लम्स थे, स्पेशली पितरों को लेकर, वो रिलीज़ हो रहे हैं। और उसके साथ स्पेशली करियर एंड पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने लगती है जब पूर्वजों के ब्लेसिंग्स मिलते हैं तब। एंड यू विल सी दिस मंथ रिजल्ट ऑफ इट। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर दिस फुल मून, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।